हेलो बच्चों, जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आप लोग आईआईटी जेईई की तैयारी करते तो हो, मगर उसकी क्या आपको इन्फॉर्मेशन है कि डिटेल वाइज इन्फॉर्मेशन होगी। कैसे वहां तक पहुंचते हैं, पहले क्या कौन से एग्जाम क्वालिफाई करने होते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कैसे क्या होता है भाई, कितने नंबर पे हम क्वालिफाई होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों के। तो आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 2025 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या 2026 सेशन की तैयारी कर रहे हैं, आज सभी लोग ये ज़रूर देखें। देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है भाई, हमें पता होना चाहिए कि आईआईटी जेईई क्या है। आईआईटी जेईई क्या है? इसका जो बेटा फुल फॉर्म होता है आईआईटी का, आप सभी को वैसे पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ तक पहुँचते कैसे, मैं ये भी बता देता हूँ बेटा। इसमें सबसे पहले आपको क्या देना होता है? जेईई मेंस का एग्जाम। क्या देना होता है बच्चों? जेईई मेंस। अब जैसे जो भी 2025 सेशन के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं अगर बात करूँ 2025 सेशन, इसमें एक सबसे पहले आपका जनवरी में होगा और एक आपका अप्रैल। ठीक है बच्चों, अब ये जनवरी और अप्रैल में 2 एग्जाम क्यों होते हैं? अभी मैं आंसर बता रहा हूँ। जैसे कि 2 इस वजह से होते हैं, आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बच्चे आजकल फाउंडेशन से तैयारी करते हैं, 11th क्लास से या 9th क्लास से। तो आप लोगों का पूरा 11th-12th का कोर्स 1 साल में करा दिया जाता है या फिर 1.5 साल में करा दिया जाता है। उसके बाद आपकी मतलब बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। जब आप जनवरी सेशन के लिए आप जाओगे, तो वहाँ पे आपकी पूरी जेईई लेवल तक की तैयारी हो जाती है, ताकि आप यहाँ पे जनवरी में ही सिलेक्ट हो जाओ। और आपको मैं बता दूँ, एक होता है जेईई एडवांस का होता है जेईई एडवांस का पेपर। इसको जेईई एडवांस के थ्रू क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। जेईई एडवांस, जेईई मेंस क्या, इसके थ्रू कौन से कॉलेज मिलते हैं, पूरी डिटेल वाइज पहले समझ। पहला होता है जेईई मेंस। जेईई मेंस के थ्रू आपको क्या है, एनआईटी के कॉलेजेस मिलते हैं जो नेशनल टेक्नोलॉजी है। और अगर आप जेईई एडवांस की बात करेंगे, तो इसके थ्रू इंडियन इंस्टीट्यूट, मतलब कि आपको इंटरनेशनल के कॉलेजेस मिलेंगे। मतलब आईआईटी जेईई जो आपका टारगेट है, जब इसको आप क्वालिफाई करोगे, तभी आपको आईआईटी के कॉलेजेस मिलेंगे। अगर इसको क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना होता है, इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है। क्वालिफाई क्या करना होता है, मतलब एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि जनरल कैंडिडेट्स जो हो या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हो या फिर एससी कैंडिडेट्स हो। एक क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपने एग्जाम दिया जनरल के लिए, 90 से 91 परसेंटाइल के बीच में लाना होता है। इससे अगर आपके ऊपर ही परसेंटाइल है, तभी आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल है, तभी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ओबीसी कैटेगरी के 84 या 85 के बीच में जो लाई करते हैं, वो एग्जाम जेईई एडवांस का दे सकते हो, फॉर्म तभी पड़ेगा। मतलब सबसे पहले आपका जेईई मेंस का फॉर्म पड़ता है, नवंबर दिसंबर में फॉर्म आ जाते हैं। आप क्या दोनों सेशन के भी डाल सकते हैं, जनवरी और अप्रैल, या फिर केवल आप जनवरी के लिए भी डाल सकते हैं। इसमें से क्या होता है, मान लीजिए आपने जनवरी में एग्जाम जेईई मेन का दिया, मान लो आपका 90 परसेंटाइल आ गया। कितना आ गया बेटा? 90 परसेंटाइल आ गया। अब आप जब अप्रैल वाले में देते हो, तो यहाँ पे मान लो आपका 92 परसेंटाइल आ गया, तो आपका ये वाला माना जाएगा जो जिसमें सबसे ज्यादा है। इन केस मान लीजिए आपका जनवरी वाले में 92 परसेंटाइल आता है और अप्रैल वाले में आपका 90 परसेंटाइल आता है, इसका मतलब आपका जनवरी वाला माना जाएगा। तब जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटाइल आता है, वो माना जाता है। हाँ, एक चीज मैंने आपको और बताई, जब आप इसमें क्वालिफाई होगे, तभी आप जेईई एडवांस का एग्जाम दे पाओ। एक चीज ये भी होती है कि जेईई मेंस में, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ कि कितने नंबर का आता है एग्जाम, मतलब कि कितने नंबर के होते हैं, कि कितने क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस में, कितने नंबर का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, वो भी डिटेल वाइज मैं बात बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई इसमें आप क्वालिफाई होगे, तभी जेईई एडवांस का एग्जाम दे पाओगे। तो क्वालिफाई होने के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया, अगर उसमें आप हो, लगभग 14 लाख स्टूडेंट तब आईआईटी जेईई फॉर्म डालते हैं, जिसमें से सबसे पहले बच्चा जेईई मेन का एग्जाम देता है। लगभग इसमें से 2,50,000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, जिसमें ओबीसी कैटेगरी के बच्चे होंगे और हमारे एससी कैटेगरी के बच्चे होंगे, जनरल कैटेगरी के बच्चे होंगे। जो भी बच्चे वो क्राइटेरिया को पार कर पाएंगे, जो जैसे कि जनरल का मैंने बताया 90 91 रॉक्स, जो उससे ऊपर जाएंगे वो होंगे 84 85 के ऊपर जो होंगे वो जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे, और जो एससी वाले होंगे 74 75 के मतलब ऊपर जो जाएंगे, वो आप क्राइटेरिया एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। अब भाई एडवांस का जब आप एग्जाम दोगे, एडवांस में कैसे क्या होगा, एडवांस का आपका जून में एग्जाम होता है। कब होता है? जून का होता है। ठीक है, इस वजह से मैं आपको बताऊं, जब हम लोग पहले टाइम पे देते थे, तो हमारा केवल अप्रैल में ही होता था एग्जाम, और क्या होता था जून में, मतलब इसमें टाइम बहुत कम बचता था। तो जो बच्चे जेईई में क्वालिफाई हो जाते थे, एडवांस के लिए बहुत कम टाइम। अब क्या है, लोग फाउंडेशन से ही तैयारी करते हैं, 11 से ही तैयारी करते हैं, उनका कोर्स बहुत टाइम से हो जाता है। इस वजह से आप जनवरी में क्या है, एग्जाम जेईई मेंस का दे सकते हो। जब आप फरवरी में जाओगे, बिल्कुल फ्री होगे, आप 12th का बहुत अच्छे से एग्जाम दे सकते हो। ये नहीं कि आपके ऊपर लोड है, मेरा 12th का भी एग्जाम है, हमारा अप्रैल में यार जेईई मेंस का भी आ रहा है, तो आपका 12th का थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आपको पता है कि आप जनवरी में क्वालिफाई हो गए,
आप डिसाइडेड हो कि अब जून में आपका एडवांस का है, मतलब 4 से 5 महीने का आपको टाइम मिल रहा है। आप अच्छे से फरवरी में 12th का भी एग्जाम दे सकते हो। इस वजह से एनटीए ने ऐसा किया कि जेईई मेन के 2 अटेम्प्ट आपके कर दिए। हाँ, इसमें होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि अटेम्प्ट आपको कितने मिलते हैं। जो भी बच्चे न्यू हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहली चीज, जब आप 12th में होते हो तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब आप 12th बोर्ड में होते हो, जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे फाउंडेशन से तैयारी नहीं कर पाते, कानपुर नहीं आ पाते, तो आप 12th में ही आईआईटी जेईई का फॉर्म डालिएगा, क्योंकि इसमें चांसेस जो जेईई एडवांस के होते हैं, जैसे कि मैं इसकी बात करूं, केवल 2 ही होते हैं। कब होते हैं? एक 12th के साथ में, जब आप 12th में अपीयरिंग में होगे, साथ में एक जब आप ड्रॉपर्स में जाओगे, मतलब 12th पास आउट हो जाओगे। ठीक है, केवल आपको ये 2 ही चांस मिलेंगे जेईई एडवांस में, मतलब आईआईटी में कॉलेज जाने के लिए आपके केवल 2 अटेम्प्ट है, एक 12th के साथ है और एक 12th के बाद है। तो आपका सबसे पहला अटेम्प्ट 12th में ही डालना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 14 लाख बच्चे आईआईटी का फॉर्म डालते हैं, जिसमें से 2.5 लाख बच्चे जेईई मेन में क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद अब इसमें से जेईई एडवांस में कितने बच्चे जाते हैं? लगभग लगभग मैं बता दूं 16,143 अप्रॉक्स सीट्स होती हैं जेईई एडवांस की। इसके बाद जो बच्चे बचते हैं, तो फिर देखा जाता है कि एनआईटी के कॉलेज, मतलब जेईई मेंस में आप आ जाओगे, आपको एनआईटी के कॉलेज मिलेंगे। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, 60-70 हजार बच्चों को मिले, उसके बाद ट्रिपल आईटीज आपको मिलेंगी। उसके बाद जो गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसे एसबीटीआई हो गया या फिर और भी कॉलेजेस हो गए, वो आपको मिलते हैं। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि 14 लाख बच्चों में से 2.5 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मतलब आपको मेहनत करनी होती है। अगर देखा जाए तो भाई एक चीज आप देख रहे हो कि 10 बच्चे अगर बैठे हैं, तो उसमें से 3-4 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, मतलब 10 लाख बच्चे में से अगर 3 बच्चे भी सिलेक्ट हो रहे हैं या 2 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आप सिलेक्ट हो सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। लोग कहते हैं नहीं बहुत ज्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर भाई 10 स्टूडेंट बैठे हैं, अगर क्लास में, अगर जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो 60 स्टूडेंट होते हैं। मैं इधर किसी भी स्कूल में जब पढ़ते हैं 60 स्टूडेंट होते हैं, इसमें पढ़ने वाले बच्चे कितने होते हैं पता है? बहुत ज्यादा, 10 बच्चे। इसी तरीके से भाई हर जगह ऐसा है। मतलब आप आईआईटी जेईई में जो बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं, उसमें 10% ही बच्चे हैं। की वजह से सिलेक्ट आपके देखिए 10 से 20% के नहीं हो रहे हैं, कि जो मेहनत करता है। आईआईटी जेईई में सिलेक्ट होने के लिए लगभग आपको 6 आवर्स डेली पढ़ना पड़ेगा। वो भी कैसे बेटा? सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। कोचिंग आप अलग कर रहे हो, बट आपको सेल्फ, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या है, जेईई मेन कैसे मिलेगा कॉलेज, जेईई एडवांस का कॉलेज कैसे मिलेगा। अब बात ये आती है कि जेईई मेन का एग्जाम कितने, जेईई एडवांस का कितने नंबर का होता है, आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बात, जब आपका जेईई मेन का एग्जाम होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप 5 में आप एग्जाम, यहाँ पे आपका जो एग्जाम होता है 300 का होता है, मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स है जेईई मेन का। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ कि 90 टोटल क्वेश्चंस आते हैं। टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं? 90 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको करने कितने? 70। अब 90 क्वेश्चंस कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3 पार्ट होते हैं आपके, 30 फिजिक्स में आते हैं, 30 केमिस्ट्री में आते हैं, आपके 30 मैथमेटिक्स। अब इसमें से क्या होता है, आपको 25 क्वेश्चंस करने होते हैं। मतलब आपको करने कितने होते हैं? 25, 25 और 25। बट इसका प्रोसेस क्या होता है कि 25 कैसे करने होते हैं मैं आपको बता दूं। 30 क्वेश्चंस में से 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और 10 आपके इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे होते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ये तो आपको 20 पूरे के पूरे करने होते हैं। जो यहाँ पे 10 आपके क्वेश्चन बचते हैं, इसमें से केवल आपके 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं, कोई भी आप जो आपको आ रहे हैं। मतलब इस वजह से आप देख रहे होंगे ऐसे ही 20 आपको ऑब्जेक्टिव पूरे करने होते हैं, और इसमें आपके 10 क्वेश्चन में से आप इंटीजर टाइप क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं। ऐसे ही आपके मैथमेटिक्स में 20 टाइप में से आपको क्या पूरे करने होते हैं, और अगर मैं बात करूँ 10 क्वेश्चन इंटीजर टाइप में से, तो आपको 5 करने होते हैं। हाँ, मतलब आप देख रहे होंगे 20 क्वेश्चन से पूरे करने और 5, मतलब एक सब्जेक्ट में अगर देखा जाए आप कितने क्वेश्चन कर रहे हो? 25 फिजिक्स में, ऐसे मैथ्स में भी आप 25 कर रहे हो, केमिस्ट्री में भी 25 कर रहे हो। देख रहे होगे टोटल अगर मैं निकालूं तो 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मतलब आते कितने 90 और करने कितने होते हैं? 75 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से जो एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का होता है। 75 फोर आप बात करेंगे 100 का काम होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि काम 300
का ही होता है, ठीक है। अब इसमें से क्या होता है, जैसे कि आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो, ठीक है, आपको मैंने बताया 20 ऑब्जेक्टिव टाइप करने होते हैं, प्लस 5 इंटीजर टाइप करने होते हैं, इसमें से माइनस मार्किंग होती है इन केस, यानी कि आपने 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए और भैया हम तो सिलेक्ट हो जाएंगे, 5-6 तो 7 तो सही हो जाएंगे और यहाँ तो 5-6 2-3 क्वेश्चन इधर सही कर लेंगे, ऐसे सारे सब्जेक्ट में हम 30 क्वेश्चन कर ले जाएंगे सिलेक्ट, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, माइनस मार्किंग होती है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से आपका जो सही नंबर है, मान लो आपके 100 नंबर, 25 क्वेश्चन, मान लो आपने 30 क्वेश्चन किए जिसमें से 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन गलत हैं और 25 सही, तो 25 क्वेश्चन सही मतलब 25 को 100 नंबर ही आए। अब आपने जो 5 क्वेश्चन गलत किए तो 5 माइनस होंगे, आपके मार्क्स कितने आएंगे। तो इस वजह से आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वही क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 90 आप देख रहे हैं आपके 100 मार्क्स आ रहे थे, अब आपके यहाँ पे 95 मार्क्स आ रहे हैं, कितने बच्चों से आपकी रैंक नीचे, आपको वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपको, ठीक है बच्चों। इस तरीके से जेई में आता है। हाँ, जे एडवांस में क्या होता है बेटा, कभी कभी 360 का आ जाता है, कभी कभी 372 का एग्जाम आता है, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है बच्चों। पहले एक 180 का होता है, फिर दूसरा 180 का होता है, कभी कभी क्या है 184 का भी आ जाता है या 186, तब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन, कभी एक दो क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाते हैं, तब अप्रॉक्स आपका मैं बता दूं 360 का ही ज्यादातर आता है, ठीक है। मतलब 2 एग्जाम होते हैं आपका, पहला 180 का होता है, कभी 180 है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्वालिफाई क्या करना पड़ता है, मैं एक चीज बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से रखिएगा। जो बच्चे जेईई मेंस में सिलेक्ट होते हैं, अब मान लीजिए फिजिक्स में आपके आ गए 0 मार्क्स, केमिस्ट्री में आपके आ गए 70 मार्क्स और मैथमेटिक्स में आपके आ गए 100 मार्क्स पूरे आ गए। अब आपके देख रहे होंगे 170 मार्क्स का मतलब आप सिलेक्टेड हो, जबकि क्या देख रहे हो फिजिक्स में 0 मार्क्स है। अगर आपके जेईई एडवांस में फॉर एग्जाम्पल, जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं, आपके यहाँ पे फिजिक्स में आ रहा है 0 मार्क्स, मार्क्स केमिस्ट्री में आ रहा है पूरे 100 मार्क्स और मैथ में 100 मार्क्स, तो आप क्वालिफाइड नहीं हो। मतलब जेईई एडवांस में तीनों सब्जेक्ट में क्वालिफाई आपको एज, हाँ जेईई मेन में आपका कंपलसरी नहीं होता, अगर आप 2 सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर ला रहे हो, अगर क्राइटेरिया में हो, अगर आपका परसेंटाइल अच्छा आया है तो फिर आपको कॉलेज मिल। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको कोई और भी इन्फॉर्मेशन लग रही हो कि नहीं हमें चाहिए, कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम लोग और नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अच्छा लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, मैं आपको बता दूं जो आईआईटी जेईई की न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ड्रॉपर बैच के लिए 3 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बच्चों लेट मत करिए, जल्दी से एडमिशन कराएं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 22 अप्रैल वाले में जो बच्चे एडमिशन लेंगे, एक हमारा 22 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 महीना जैसे आप लेट करो फिर बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। 3 अप्रैल वाले में प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। बच्चों अगर वीडियो भाई अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट।